नमस्कार दोस्तों और रीडर्स माइंड के सभी श्रोताओं का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही व्यवसाय में उतरते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सफल होकर दौलतमंद बन जाता है, जबकि दूसरा क्यों असफल रहता है? क्यों कुछ लोग अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, जबकि दूसरे तुरंत परिणाम पा लेते हैं? आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय किताब का सारांश लेकर आए हैं जो आपके मन की शक्ति का उपयोग करके आपको अमीर बनने का रहस्य बताती है। ये किताब है थिंक योरसेल्फ रिच, यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है और इयान डी मैकमोहन ने इसे संशोधित किया है। ये सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक व्यावहारिक, जमीन से जुड़ी गाइड है जो बताती है कि आपके भीतर का खजाना, द ट्रेजर हाउस ऑफ इन्फिनिटी, किसी बैंक या समुद्री डाकू के गुप्त स्थान पर नहीं, बल्कि आपके अपने अवचेतन मन की गहराई में छिपा है। दोस्तों, डॉक्टर मर्फी का वादा है, इस पुस्तक में दिए गए सरल, व्यावहारिक तकनीकों का उपयोग करके आप निश्चित रूप से वो सफल, खुशहाल और समृद्ध जीवन प्राप्त करेंगे जो आप हमेशा से चाहते थे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पावरफुल ऑडियो बुक सारांश की शुरुआत करते हैं, जो आपके वित्तीय भाग्य को बदलने की कुंजी है। सार, समरी, भाग 1, चमत्कारिक शक्ति का रहस्य और आपका जन्म सिद्ध अधिकार, द सीक्रेट ऑफ मिरेकल पावर एंड योर बर्थ राइट। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अमीर होना आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। आपको यहां एक पूर्ण, आनंदमय और शानदार जीवन जीने के लिए भेजा गया है। समझिए कि गरीबी क्या है। गरीबी कोई भौतिक स्थिति नहीं, बल्कि एक मानसिक बीमारी है। ठीक वैसे ही जैसे धन, वेल्थ, मन की एक अवस्था है, गरीबी भी मन की एक अवस्था है। जब तक हम लोगों के मन से गरीबी और अभाव की झूठी धारणाओं को नहीं मिटाते, तब तक दुनिया से भौतिक गरीबी को दूर करना मुश्किल है। आपके विचार ही रचनात्मक है। डॉक्टर मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि आपके विचार, थॉट्स, रचनात्मक, क्रिएटिव होते हैं। आप जैसा सोचते हैं वही आपके जीवन में भौतिक रूप लेता है, चाहे वो परिस्थितियां हो, अनुभव हो या घटनाएं हो। यदि आप लगातार अभाव और सीमा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपको वही अनुभव होगा। अंदर के खजाने को कैसे टैप करें? आपके अवचेतन मन में अनंत बुद्धिमत्ता, असीमित ज्ञान और हर समस्या का समाधान है। केस स्टडी, 2 भूवैज्ञानिकों की कहानी। पीटर आर और स्टीव जी 2 भूविज्ञानी थे। स्टीव केवल अपने उपकरणों और बाहरी कारकों पर भरोसा करता था, इसलिए वो एक क्षेत्र में यूरेनियम नहीं खोज पाया। लेकिन पीटर ने अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शक सिद्धांत पर भरोसा किया। उसने 3 दिन के भीतर उसी क्षेत्र में यूरेनियम की एक समृद्ध नस खोज ली। असली दौलत जमीन के नीचे नहीं, बल्कि पीटर के मानसिक दृष्टिकोण में थी। बेतिया डब्ल्यू की तकनीक। एक महिला, बेतिया डब्ल्यू, जो तलाक के बाद कर्ज और गरीबी में फंसी थी, उन्होंने डॉक्टर मर्फी की सलाह ली। उन्हें यह विचार दिया गया कि सोने से पहले वे शांत समय में धीरे धीरे महसूस करते हुए और गहरी समझ के साथ दोहराएं, वेल्थ सक्सेस, वेल्थ सक्सेस। अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए सोने से ठीक पहले का समय सबसे संवेदनशील होता है। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन मिला और उन्होंने अपनी मां से विरासत में मिले एक फूलदान को इंटरनेट पर $7,000 से अधिक में बेच दिया। जल्द ही वो पुरानी चीजें खरीदकर बेचने का पूरा समय का व्यवसाय करने लगी। आपका अवचेतन मन आपके विचारों को कई गुना बढ़ाता है। कार्यकारी बने, बी अ गुड एग्जीक्यूटिव। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको एक अच्छे कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव की तरह व्यवहार करना चाहिए। आपको अपने अनुरोध को पूरे विश्वास और आत्मविश्वास के साथ अपने अवचेतन मन को सौंप देना चाहिए। एक बार जब आप अनुरोध सौंप देते हैं, तो बार बार ये चिंता न करें कि ये कैसे, कब या किस स्रोत से पूरा होगा। चिंता और आशंका नकारात्मकता पैदा करती है,
जो आपके अच्छे को बेअसर कर देती है। भाग 2, अमीर और अमीर कैसे होते हैं। वृद्धि का नियम, द लॉ ऑफ इन्फिनिट इंक्रीज। अमीर इसलिए अमीर होते जाते हैं क्योंकि वे समृद्धि की चेतना में चलते हैं और हमेशा अधिक धन की अपेक्षा रखते हैं। वृद्धि का नियम, लॉ ऑफ इंक्रीज, ये नियम कहता है कि जिस भी वस्तु पर आप विशेष ध्यान देते हैं वो आपके जीवन में बढ़ने, बड़ी होने और गुणा होने लगती है। उदाहरण, मारिया बी का स्पेन का सपना मारिया स्पेन की यात्रा करना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने मलागा के एक होटल की तस्वीर पर ध्यान केंद्रित किया। वो हर रात सोने से पहले खुद को उस होटल में होने की कल्पना करती थी। उसने ये विचार अपने अवचेतन मन में जमा किया। जल्द ही उसकी चाची ने उसे सगाई के उपहार के रूप में स्पेन का दौरा करने के लिए भुगतान किया, जिसके दौरान उसे अपना भावी पति भी मिला। अवचेतन मन हमेशा आपके विचारों को कई गुना बढ़ा देता है। ईर्ष्या का जाल, द ट्रैप ऑफ एनवी। सेल्समैन रिक आर अपने सफल सहकर्मियों से ईर्ष्या और आलोचना से ग्रसित था। डॉक्टर मर्फी ने उसे समझाया कि दूसरों की सफलता को कम करके वो अपने अवचेतन मन को ये संदेश दे रहा था कि सफलता बुरी है। सीख, आप दूसरों के लिए जो सोचते और चाहते हैं वही आप अपने अनुभव में प्रकट करते हैं। समाधान, रिक ने यह प्रार्थना दोहराना शुरू कर दिया, मैं अनंत का बालक हूं और उसका धन मुझ में स्वतंत्र रूप से, खुशी से और अंतहीन रूप से प्रवाहित हो रहा है। मैं अब अपने गहरे मन की समृद्धि को जगा रहा हूं और समृद्ध परिणाम आने वाले हैं। परिणाम स्वरूप रिक एक सफल सेल्स मैनेजर बन गया और उसने अपने सहकर्मियों के लिए भी सफलता की कामना शुरू कर दी। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, यदि आप शिकायत करते हैं और वित्तीय कठिनाइयों की बात करते हैं तो आपके ये विचार रचनात्मक होते हैं और आपके जीवन में अभाव को बढ़ा देते हैं। इसके बजाय आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि धन ईश्वर का विचार है जो आपके जीवन में घूम रहा है और हमेशा एक अधिशेष सरप्लस रहता है। भाग 3, समृद्धि की ओर मन का अनुशासन, डिसिप्लिनिंग द माइंड फॉर प्रॉस्पेरिटी। डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि धन के लिए मन को अनुशासित करने की मास्टर कुंजी, मास्टर की क्या है। 1, स्रोत को पहचानें। तर्क करें कि ईश्वर ही ब्रह्मांड का स्रोत है और मनुष्य के मन में जो कुछ भी आविष्कार हुआ वो भी उसी एक मन से आया है। 2, धन के विचार को अवचेतन मन में अंकित करें। विचारों को बार बार दोहराने, विश्वास और अपेक्षा के माध्यम से अवचेतन मन तक पहुंचाया जाता है। 3, दैनिक पुष्टि, डेली एफर्मेशन, रात और सुबह 5 मिनट ये दोहराएं। मैं अब अपने अवचेतन मन में ईश्वर के धन का विचार लिख रहा हूं। ईश्वर मेरे आपूर्ति का स्रोत है और मेरी सभी आवश्यकताएं समय के हर पल और स्थान के हर बिंदु पर पूरी होती है। 4, नकारात्मक विचारों को तुरंत पलटे जब भी अभाव के विचार आए, जैसे मैं ये ट्रिप नहीं खरीद सकता या मैं बिल नहीं चुका सकता, तो कभी भी नकारात्मक वाक्य पूरा न करें। इसे तुरंत पलट दें। ईश्वर मेरी तत्काल और शाश्वत आपूर्ति है और वो बिल डिवाइन ऑर्डर में चुका दिया गया है। कर्ज की चिंता से मुक्ति, बैनिश एंजाइटी ओवर डेब्ट्स। यदि आप कर्ज में हैं तो अपनी चिंता को ईश्वर के भरोसे पर छोड़ दें। तकनीक, उन सभी लेनदारों के नाम और राशि लिखें जिनका कर्ज चुकाना है। अब अपनी कल्पना में हर लेनदार को चेक सौंपें और उनसे हाथ मिलाते हुए सुने कि वे आपको जिम्मेदार होने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में एक नया पैटर्न स्थापित कर रहे होते हैं। एक प्रार्थना, ईश्वर मेरे आपूर्ति का स्रोत है। मैं जानता हूं कि जब मैं चिंतित होता हूं तो इसका मतलब है कि मैं ईश्वर पर भरोसा नहीं करता। मेरे पास जो पैसा है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। मैं अपने सभी कर्जों को चुकाने के लिए रास्ता खोलने के लिए धन्यवाद देता हूं। भाग 4, अपने मन को शांत करना और ईश्वरीय मार्गदर्शन, द क्वाइट माइंड एंड डिवाइन गाइडेंस। शांत मन, द क्वाइट माइंड, वो है जो काम करवाता है।
महान चीजें शांत वातावरण में खुद को ढाल लेती है। अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन की शक्ति। अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन का अर्थ है बिना किसी तर्क प्रक्रिया के सच्चाई को सीधे जानना। यह आपके अवचेतन मन की आवाज है जो हमेशा आपकी रक्षा, मार्गदर्शन और निगरानी करना चाहती है। पहचानना, जब आप शांत होते हैं और आपका मन शांति में होता है तो अंतर्ज्ञान की आंतरिक आवाज स्पष्ट और विशिष्ट रूप से सुनाई देती है। यह अक्सर एक गहरी भावना या अंदरूनी संकेत, हंच के रूप में आता है। उदाहरण, फिजियोलॉजिस्ट का स्टॉक निवेश। एक ब्रोकर फिलो एल ने छोटे पूंजी वाले स्टॉक में निवेश करने में असाधारण सफलता पाई। उसका रहस्य यह था कि वो अंतर्ज्ञान की आवाज पर भरोसा करता था। वो अपने अवचेतन मन को चार्ज करता था। मेरा अवचेतन मन मुझे तुरंत सही स्टॉक खरीदने के लिए जागरूक करेगा, सही समय पर, सही तरीके से, उसके अनुरोध की प्रकृति के अनुसार। उसका अवचेतन मन जवाब देता था। टालमटोल से बचें। एक्सेप्ट नाउ। बहुत से लोग भविष्य में बेहतर समय की प्रतीक्षा करते हैं, सोचते हैं कि वे एक दिन खुशहाल और सफल होंगे। लेकिन ईश्वर शाश्वत वर्तमान है। गॉड इज द एटर्नल नाउ। आपकी भलाई अभी है, इसी क्षण है। दो चोरों से बचें। अतीत और भविष्य दो बड़े चोर हैं। और यदि आप पिछली गलतियों पर पछतावा करते हैं तो आप वर्तमान में दर्द अनुभव कर रहे हैं। और यदि आप भविष्य के बारे में चिंतित हैं तो आप वर्तमान में खुशी और शांति चुरा रहे हैं। अपने वर्तमान विचारों पर नियंत्रण रखें। अपने मन में शांति, सद्भाव, खुशी, प्रेम और समृद्धि स्थापित करें। भाग 5, चुनाव और क्षमा की शक्ति। द पावर ऑफ चॉइस एंड फॉरगिवनेस। चुनाव की शक्ति, द पावर ऑफ चॉइस, आपके स्वास्थ्य, धन और सफलता की कुंजी आपके निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता में निहित है। शराबी महिला का चुनाव। वेरोनिका वी एक शराबी थी जिसने महसूस किया कि ये आदत उसके नियंत्रण से बाहर है। डॉक्टर मर्फी ने उसे बताया कि उसके पास चुनाव करने की क्षमता है। वेरोनिका ने ये प्रार्थना दोहराई, मैं अभी स्वास्थ्य, मन की शांति, स्वतंत्रता और संयम चुनती हूं। ये मेरा निर्णय है। मैं जानती हूं कि सर्वशक्तिमान शक्ति मेरे चुनाव का समर्थन करेगी। उसने बार बार ये प्रार्थना की और संयम की उसकी इच्छा पीने की जरूरत से अधिक मजबूत हो गई, जिससे उसे आजादी मिली। याद रखें, यदि आप अपने लिए चुनाव नहीं करते हैं तो आप सामूहिक मन, मास माइंड को आपके लिए सोचने और चुनाव करने की अनुमति देते हैं। क्षमा की चिकित्सा। द हीलिंग ऑफ फॉरगिवनेस। ईर्ष्या, द्वेष या शत्रुता आपके धन और स्वास्थ्य को अवरुद्ध कर देती है। त्वचा रोग का उपचार। नर्स मार्गरेट आर को लगातार त्वचा पर चकत्ते हो रहे थे। मनोवैज्ञानिक तौर पर यह उसकी दबी हुई भावनाओं, अपराधबोध और पति के साथ बेवफाई के प्रति आत्मदंड की भावना का परिणाम था। डॉक्टर मर्फी ने समझाया कि ईश्वर कभी सजा नहीं देता, लोग खुद को अपने विचारों के दुरुपयोग से सजा देते हैं। मार्गरेट ने अपने चिकित्सक मित्र से संबंध समाप्त किया और खुद को माफ कर दिया। उसने पुष्टि की, ईश्वरीय प्रेम मेरी पूरी सत्ता को भर देता है और ईश्वर का प्रेम अपने से अलग सब कुछ भंग कर देता है। उसका त्वचा रोग तुरंत ठीक हो गया। प्रेम का नियम, द लॉ ऑफ लव। प्रेम ही ब्रह्मांड का सबसे बुनियादी नियम है। दूसरों के लिए प्रार्थना। अपने आसपास के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य, खुशी, शांति और समृद्धि की कामना करें। आप दूसरों के लिए जो चाहते हैं वो आप अपने लिए भी चाहते हैं। उदाहरण, जॉर्ज डब्ल्यू डॉट, एक बैंक उपाध्यक्ष, अपनी पत्नी को जबरदस्ती वापस लाना चाहते थे। डॉक्टर मर्फी ने उन्हें समझाया कि प्रेम स्वतंत्रता है, कब्जा नहीं। जॉर्ज ने प्रार्थना करना शुरू किया, मैं अपनी पत्नी को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करता हूं। मैं उसे पूरी स्वतंत्रता देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रेम मुक्त करता है। इस समर्पण ने उन्हें शांति दी और सर्वोत्तम समाधान हुआ, तलाक, जिसके बाद दोनों ने खुशी से पुनर्विवाह किया। भाग 6,
अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की तकनीकें। टेक्निक्स टू प्रोग्राम द सबकॉन्शियस। 1. सोने से पहले प्रार्थना, ललिंग द सबकॉन्शियस। सोने से पहले की अवस्था, स्लीपी, ड्राउजी, रिलैक्स्ड स्टेट, अवचेतन मन को नई विचार बीज देने का सबसे अच्छा समय है। विक्रेता की पदोन्नति। एक सेल्स प्रतिनिधि बेटेना बी को डर था कि वो अपनी नौकरी खो देगी। उसने 23वें भजन को पढ़कर मन को शांत किया। फिर उसने कल्पना, इमेजिनेशन का रचनात्मक उपयोग किया। वो रोज कल्पना करती थी कि उसका मैनेजर उसे बधाई दे रहा है और कह रहा है, आपकी शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई, आपको पदोन्नत किया जा रहा है। बार बार इस मानसिक फिल्म को दोहराने से यह विचार उसके अवचेतन मन में स्थापित हो गया और 3 महीने बाद उसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के रूप में पदोन्नत किया गया। 2. मानसिक खजाना मानचित्र, साइकिक ट्रेजर मैप। अपनी कल्पना, इमेजिनेशन का उपयोग करें, क्योंकि ये ईश्वर की कार्यशाला है। अमांडा आर का मानचित्र। अमांडा ने एक खजाना मानचित्र बनाया जिसे 4 भागों में विभाजित किया। ईश्वर का धन, दुनिया की यात्रा, एक आध्यात्मिक साथी और एक सामंजस्यपूर्ण घर। उसने इन अनुरोधों की पूर्ति की कल्पना की और विश्वास किया कि अवचेतन मन इन्हें वास्तविकता में लाएगा। कुछ ही समय में उसे एक बड़ी विरासत मिली। उसे दुनिया की यात्रा पर जाने का निमंत्रण मिला और उसे अपना भावी पति मिला। कार्रवाई दिखाओ, एक्शन ऑफ फेथ। जब आप किसी यात्रा या वस्तु की इच्छा रखते हैं तो विश्वास करें कि आपकी प्रार्थना का जवाब मिल गया है और कार्रवाई करके अपना विश्वास दिखाएं। जैसे टात्सुको वाई ने जापान की यात्रा के लिए अपना पासपोर्ट अपडेट किया और सूटकेस पैक करके दरवाजे के पास रख दिया। जल्द ही उसे $100 में टोक्यो के लिए कुरियर ट्रिप मिली। 3. सद्भाव की पुष्टि, अफर्मिंग हार्मनी। जब आप किसी समस्या से जूझ रहे हो, जैसे कानूनी विवाद या पारिवारिक झगड़ा, तो अपने अनुरोध को कागज पर लिखें। विंसेंट ईम की तकनीक। विंसेंट अपने व्यवसाय में भतीजियों के साथ गतिरोध में था। उसने कागज पर लिखा, मैं अपनी भतीजियों को पूरी तरह से ईश्वर को सौंपता हूं। वे डिवाइन ऑर्डर में सही कार्रवाई के लिए प्रेरित है। उसने उस कागज को एक फोल्डर में रखा जिस पर लिखा था, ईश्वर के साथ सब कुछ संभव है, और भूल गया। कुछ हफ्तों बाद उसकी भतीजियों ने शांति से अपना हिस्सा एक उचित कीमत पर बेच दिया। ये तकनीक डिवाइन इंडिफरेंस कहलाती है, जिसका अर्थ है कि आप जानते हैं कि आपकी प्रार्थना विफल नहीं हो सकती। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि अमीर बनने का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ये मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और वित्तीय रूप से आगे बढ़ना है। आपके जीवन की सबसे बड़ी दौलत आपके भीतर ही है। आपके लिए मुख्य कदम की टेकअवेज। 1. अपने विचारों को नियंत्रित करें। आपके विचार रचनात्मक है। अपनी आदत बना ले कि आप हमेशा समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता के बारे में सोचेंगे। 2. माफ करें और प्रेम करें। ईर्ष्या, द्वेष और अपराध बोध जैसे नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाएं। दूसरों के लिए धन और सफलता की कामना करें, क्योंकि आप जो दूसरों को देते हैं वही आपको कई गुना होकर वापस मिलता है। 3. विश्वास के साथ कार्य करें। अपने अवचेतन मन को एक अच्छे कार्यकारी की तरह अनुरोध सौंपें, पूरे विश्वास के साथ, बिना ये चिंता किए कि उत्तर कैसे आएगा। संदेह आपके अच्छे को बेअसर कर देता है। 4. चुनाव करें। आपके जीवन के अनुभव आपके चुनावों का कुल योग है। हर सुबह स्वास्थ्य, सद्भाव और प्रचुरता को सक्रिय रूप से चुनें। 5. अभी जिए। ईश्वर शाश्वत वर्तमान है। अपनी भलाई, शांति और समृद्धि का दावा अभी करें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अगर ईश्वर हमारे लिए है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है? इफ गॉड बी फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? आप अपने मन की शक्ति से अपनी नियति के मालिक हैं। उस अंतहीन स्रोत पर भरोसा करें जो हमेशा आपको धन,
मार्गदर्शन और शांति प्रदान करता है। अगर आपको ये गहन सारांश पसंद आया और अगर आप अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता और मानसिक शांति लाने के लिए तैयार हैं, तो रीडर्स माइंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।